वैक्सीन को लेकर सरकार की सफाई। वैक्सीन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ट्वीट किया है, हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को फ्री वैक्सीन मिलेगी। 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन मिलेगी। अभी 3 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन लगनी है। हर्षवर्धन ने ट्वीट करके ये बात कही है, ये सफाई दी है। पहले सभी को फ्री वैक्सीन देने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब सरकार ने फ्री वैक्सीन देने पर सफाई दी है। ट्वीट किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने, उन्होंने कहा है 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन मिलेगी, वैक्सीन लगेगी। हर्षवर्धन ने ट्वीट कर कहा है हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को फ्री वैक्सीन लगेगी। ये ट्वीट किया गया है, इसे सरकार की तरफ से सफाई ही मानेंगे, क्योंकि इससे पहले कहा गया था कि सभी को फ्री वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन इसको लेकर अब सरकार ने सफाई पेश की है। वैक्सीन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का ट्वीट सामने आया, हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। यानी जो स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं, यानी डॉक्टर्स हैं और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिन्होंने सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स के तौर पर काम किया है, उन्हें फ्री वैक्सीन दी जाएगी। 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन मिलेगी, 3 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन लगेगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर यह बात कही है, ये जानकारी दी है। पहले सभी को फ्री वैक्सीन देने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब कहा गया है डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से ट्वीट करके, या फिर यूं कहें कि सफाई पेश किया गया है, कहा गया हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को फ्री वैक्सीन लगेगी। और अब 3 तस्वीरें आप देखिए। सभी स्टेट्स में और सभी यूनियन टेरिटरीज में लगभग 119 डिस्ट्रिक्ट्स में इसी प्रकार के 260 ऐसे स्थान जहां की वैक्सीनेशन जब शुरू होगा वहां पर लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। वहां पर इसी प्रकार का ड्राई रन या इसी प्रकार की मॉक ड्रिल, जिसमें लगभग वो सब काम जो बारीक से बारीक चीजें भी हो सकती हैं, उनको ट्रायल के रूप में किया जा रहा है और उसका विश्लेषण, उसको देखना, एक्सेप्ट एक्चुअल वैक्सीन को देने के अलावा सारे काम किए जा रहे हैं। शायद सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है, और इनमें से किसी भी चीज के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये अनुभव पहले भी आया है जब भी बड़े वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स हुए। मेरा देश के लोगों को ये अपील है कि किसी भी अफवाह में ना जाएं। भारत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का डेवलपमेंट भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है। और दिल्ली से संवाददाता संजय वर्मा ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, जिस तरीके से आज ड्राई रन किया जा रहा है और वैक्सीन को लेकर लोगों में जो उम्मीद थी, कहीं ना कहीं वो उम्मीद अब पूरी होती हुई नजर आ रही है। ग्राउंड जीरो पर इसकी क्या रिपोर्ट है? बिल्कुल, देखिए मनीषा, मैं आपको बता दूं कि आज से ड्राई रन शुरू हो गया। पूरे देश के अंदर ड्राई रन वैक्सीन जो है लोगों को लगाई जाएगी, और सबसे बड़ी बात है कि बड़ी संख्या में ये वैक्सीन जो है वो लोगों को लगाई जानी है। दिक्कत यह है कि जो लोग हैं उनको बड़ी दिनों से इंतजार था, क्योंकि जिस तरह से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा था उसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, और वो चाहते थे कि जल्द से जल्द वैक्सीन आए। और वैक्सीन की आज जो शुरुआत हुई है और ड्राई रन शुरू हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार, उन्होंने ये कहा है कि जो पहले हेल्थ वर्कर हैं और जो कोरोना फ्रंट वॉरियर्स हैं उनको टीकाकरण किया जाएगा, उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। तो फिलहाल अभी लोगों को इंतजार करना पड़ेगा वैक्सीन के लिए। जी मनीषा। बिल्कुल संजय, देखिए लोगों को भले ही थोड़ा सा और इंतजार करना पड़े, लेकिन ये तो कहा जा सकता है कि नए साल पर जो उम्मीद थी वो खुशखबरी नया साल लोगों के लिए जरूर लेकर आया। बीते साल बहुत परेशानी लोगों को हुई है, लेकिन इस साल से जो उम्मीद है वो अब जमीनी स्तर पर होती हुई पूरी दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, मैं आपको
मनीषा, मैं आपको बता दूं किस तरह से जो लोगों को राहत मिले, तो नया साल नया सवेरा लेकर आया है और लोगों को एक बहुत बड़ी राहत थी कि जल्द से जल्द कोरोना संक्रमण से उनको मुक्ति मिले, क्योंकि जिस तरह से 2020 का साल गया है कोरोना संक्रमण से लोगों की आर्थिक काफी नुकसान हुआ है और उसी नुकसान से बचने के लिए लोग जो थे वो लगातार ये थे, उम्मीद लगाए हुए थे कि जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन आए और नए साल में ये सौगात लेकर आए। भारत सरकार ने ये कहा है कि जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसके लिए ट्रायल रन आज से शुरू हो गया है। आज से जब ट्रायल रन शुरू हो गया तो लोगों को काफी उम्मीद है कि जल्द से जल्द अब आम लोगों के भी लिए ये पहुंचेगी। लेकिन सबसे पहले जो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है, उन्होंने कहा है कि जो कोरोना वॉरियर्स है, जो डॉक्टर्स हैं, इसके अलावा फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स है, उनको पहले ये टीकाकरण किया जाएगा। जी मनीषा। बिल्कुल संजय, देखिए पहले जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, लगातार जो हमेशा सामने आकर काम करते रहे स्वास्थ्यकर्मी हैं, उन्हें पहले ये वैक्सीन लगाई जाएगी। ये फिलहाल ये स्पष्ट किया गया है, स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया है, ट्वीट किया है, या ऐसे कहें सफाई दी है कि सिर्फ उन लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। लेकिन बाकी लोगों को वैक्सीन कब मिलेगी, क्या उसके चार्जेस रहेंगे, कितना पैसा देना पड़ेगा, इस सब को लेकर क्या कोई गाइडलाइन अब तक सामने आई है? देखिए मनीषा, इसको लेकर अभी फिलहाल संशय बना हुआ है, क्योंकि पहले जब स्वास्थ्य मंत्रालय था उसने कहा था कि सभी देशवासियों को फ्री में कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से एक ट्वीट आया है, ट्वीट में डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये कहा है कि जो फ्री वैक्सीन का जो ड्राई रन शुरू होगा वो खाली जो होगा वो हेल्थ वर्करों को और फ्रंट लाइन कोरोना वर्करों को दिया जाएगा। तो शायद जो लोगों को उम्मीद थी कि शायद उनको, क्योंकि काफी आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरह से टीकाकरण होगा, और सरकार की तरफ से ये उम्मीद थी कि फ्री टीकाकरण की ये योजना लाई जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही, क्योंकि लोग ये जो सरकार है वो पहले सबसे पहले टीकाकरण का जो है कोरोना वॉरियर्स जो है, फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर हो गए या अन्य जो लोग हैं जो जिन्होंने फ्रंट लाइन पर कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उसको लेकर वो फ्री टीकाकरण किया जाएगा। तो लोगों को शायद अभी राहत, अभी ये उम्मीद दूर की है कि कब उनके साथ वैक्सीन शुरू होगी और कब उनको फ्री लगेगी या उसके लिए पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। तो फिलहाल स्वास्थ्य मंत्रालय इसके बारे में कुछ ही दिनों बाद एक गाइडलाइन जारी करेगा और गाइडलाइन के जारी करने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ये तय करेगा कि क्या कोरोना की जो वैक्सीन है वो सभी लोगों को फ्री दी जाए या उसकी कोई कॉस्ट रखी जाए। जी बिल्कुल संजय, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार लोगों को और करना पड़ेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एक खुशखबरी है कि वैक्सीन आ गई है, उसका ट्रायल भी चल रहा है और बहुत जल्द सबको वैक्सीन मिलेगी भी। दूसरी खुशखबरी ये कि आंकड़े भी पहले से बहुत कम आने लगे हैं और ये साल लोगों के लिए उम्मीद भरा साल है, क्योंकि वैक्सीन भी आ गई है और उम्मीद यही है कि 2021 2020 से बेहतर है।